electronegativity, the tendency of an atom to attract a shared pair of electron. अब ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, इसने भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया और क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया था ताकि हमारे दरमियान बॉन्ड बन जाए और इसका डुप्लेट और इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। इसका डुप्लेट कैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, पहले शेल में आ गया एक इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे शेल में भी कमी थी, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को भेजेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ले आओ, इसी ये जो इसके शेल में एक मौजूद है इलेक्ट्रॉन, इसी को भेजेगा कि जाओ दूसरा इलेक्ट्रॉन ले आओ। दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये इसको भेजेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जब जाए तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके आ सकता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकता। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लाएगा तो इसका डुप्लेट मुकम्मल हो जाएगा। और क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर है जी 17, पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आ गए 8 और तीसरे शेल में आ गए 7। तो इसको भी कितने की कमी है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको आगे शेयर कर देगा क्लोरीन। बाकी जो है ना ये 3 वैलेंस शेल में जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं जो फ्री हैं, वो जो बॉन्ड नहीं बनाया हुआ उन्होंने, उसको हम कैसे लिख देंगे जी, लोन पेयर। ये लोन पेयर मौजूद होगा इसके ऊपर। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। ऑक्टेट मुकम्मल हो गया इसका। चलें जी, अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये डेफिनेशन मैंने आपको समझाई, वो भी मिसाल की मदद से। आगे हम चलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट, इसका यूनिट कोई नहीं होता। तो दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल, क्या चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल? इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल पॉलिंग साइंसदान था, उसने ये एक स्केल जो था दरियाफ्त किया था अकॉर्डिंग टू फ्लोरीन। फ्लोरीन को देखते हुए उसने एक स्केल जो है वो दरियाफ्त किया। वो स्केल क्या था जी, फर्ज कर लो ये है फ्लोरीन। अब इसने किसी से भी बॉन्ड पेयर शेयर करना है, तो फ्लोरीन की जो वैल्यू होगी वो हम लगा लेते हैं 4 3 2 1 0। ये 4 तक वैल्यू है, 0 से 4 तक वैल्यू। ताकत देखने के लिए उसने फ्लोरीन को उनके साथ लड़वा के चेक किया कि ये क्लोरीन से लड़े जीतता है हारता है, फिर ये जी ब्रोमीन से लड़े जीतता है हारता है, हाइड्रोजन से, बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनसे इनको लड़वाया गया और चेक किया गया कि उनकी ताकत कितनी है। जाहिर बात है अगर कोई भी इंसान पंजा भी लड़ाए तो पता चल जाता है कि इसकी बाजुओं में ज्यादा जोर है या दूसरे के बाजुओं में ज्यादा जोर है, बस यही चक्कर था। तो ऐसा स्केल जो पॉलिंग ने दरियाफ्त किया, तो इसने क्या किया कि कोई भी दूसरा एलिमेंट लिया, ये लें जी हम इधर लिख लेते हैं, ये और एलिमेंट है। और एलिमेंट से मुराद कोई पूरे पीरियोडिक टेबल में ये किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब ये एलिमेंट की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये अब खुद अपना जोर लगाकर दिखाएगा। चेक किया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी ना इतनी हुई, क्यों? क्योंकि इसने ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है, फ्लोरीन ने जब इनका ये इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ और ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का जब शेयर हुआ, तो जाहिर बात है फ्लोरीन की ताकत ज्यादा थी, उसे इसने अपनी तरफ बॉन्ड पेयर खींचा। कितना खींच लिया जी, इतना। ये जो डॉट था अब इधर आ गया, इसका मतलब इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। कितने का फर्क आया जी, ये दरमियान में 2.5 तक कह सकते हैं, या फिर इसको 1.5। इस तरफ से कितना फर्क आ गया जी, ये कितना फर्क आ गया 1.5। 4 में से 1.5 माइनस करें जरा, 4 में से माइनस करें 1.5, 2.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्केल भी देख लिया, उसके बाद वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू पीरियड और अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स। ठीक है, ये देखेंगे, लेकिन ये देखने से पहले हम
इसकी नेचर ऑफ बॉन्ड देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये एलिमेंट मौजूद है, हम इसकी जगह रख लेते हैं कोई भी एलिमेंट जी। इसने बॉन्ड पेयर को तकरीबन जो है ना फ्लोरीन ने अपनी तरफ कितना खींच लिया, फ्लोरीन ने बॉन्ड पेयर को यहां तक खींच लिया, ये इससे दूर बॉन्ड पेयर एलिमेंट से हट गया, इससे दूर चला गया बॉन्ड पेयर और फ्लोरीन के करीब आ गया। सही है, ये इससे बॉन्ड पेयर दूर हो गया, जितनी ज्यादा उसकी ताकत है, इससे ये मुराद है। चीज की समझ आ रही है ना। लेकिन अब 4 माइनस कितना करना पड़ेगा 2.5, तो कितना फर्क आ गया 1.5। अगर कुछ आपको याद हो, मैंने कहा था अगर 1.7 से ज्यादा फर्क आ जाए तो आयनिक बॉन्ड, अब ये 1.7 से फर्क कम आ गया जी। ठीक है, 1.7 से इसका फर्क कम आ गया, ये 1.5 है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा जी कोवेलेंट। बस यही आपको चीज बतानी थी मैंने, ये बॉन्ड होगा कोवेलेंट। हमने रख दिया जी कोई और एलिमेंट। टोटल पॉइंट थे कितने 4 में से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क आ गया जी वो यहां तक आ गया 0.5 तक। कितना फर्क आ गया जी, ये एलिमेंट जो था ये जरा वीक है जी, इसका मतलब ये वीक है। अगर हम क्या कहेंगे 4 माइनस 0.5 तो फर्क आ गया जी 3.5, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड होगा। ये कौन सा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। हम इसको कह कि ये भाई 1.7 से ज्यादा है ना, और ये फर्क कितना आ गया है, तो ये इसको हम क्या कह देंगे आयनिक बॉन्ड। अब जरा गौर करें तो हम दूसरे पीरियड को देख रहे हैं। दूसरे पीरियड में इसमें जो लिथियम है ये एक्चुअली लिथियम है जी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, उसके बाद बेरिलियम उसका 4 और बोरॉन का 5 और कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, आगे वो फ्लोरीन और नियॉन आ जाते हैं, लेकिन इतनी स्पेस नहीं। अब यहाँ से समझ लो आगे इसकी लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम और फिर एंड पे सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। दूसरे में 1, पहले शेल में 2, दूसरे में 2, पहले शेल में 2 और दूसरे में 3, पहले शेल में 2, दूसरे में 4, क्योंकि इसके टोटल 6 है ना, तो 6 को पूरा करना 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये फिक्स होते जा रहे हैं। पहले शेल में आगे 2, दूसरे में 5, पहले शेल में 2, दूसरे में 6, इस तरीके से हमने इनकी फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पर भी ना ये बीच में जो शेल हैं अब ये ज्यादा होते गए हैं, वो सारे फुल फिल हैं, वो फुल फिल हैं, तो हम आखिरी वालों पर जाकर बात करेंगे ना उनकी। ठीक है, ये जो बीच में शेल हैं ये जी फुल फिल हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हैं। ओके, ग्रुप की ये खासियत होती है कि ग्रुप के अगर एक ऊपर वाले ग्रुप में आखिरी इलेक्ट्रॉन है तो नीचे वालों सारों में भी एक एक ही आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, लेंगे इसके भी आखिरी शेल में 1 और इसके भी आखिरी शेल में 1 होगा, इसके भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल, इसमें से और मुश्किल, इसमें से और मुश्किल, इसमें से और मुश्किल इलेक्ट्रॉन। वो भाई ये वो वही रूल कि इसके अब आखिरी शेल में, इसकी फर्ज कर लो, बात करते हैं नाइट्रोजन की, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 5 देगा थोड़ी, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन थोड़ा देगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान है, इसलिए कहेगा भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन की भी चवल मारी जाएगी तो ये वहां से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस वजह से जितने इलेक्ट्रॉन इनके आखिरी शेल में ज्यादा हों, रूल सुन लें, जितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हों उतना ज्यादा ये उतनी ज्यादा चवल मारेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे किसी को। अगर आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो कहेगा मेरे को तो चाहिए ही 1, मैं क्यों 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपने अंदर 2 की और कमी कर लूं,
मेरे को तो एक ही की कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस वजह से इस तरफ जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, स्ट्रांग होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इंक्रीज करेगी। ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। अब ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज होती है जी? साइज बड़ा है, पॉजिटिव की इस नेगेटिव पर अट्रैक्शन है कम होती जा रही है, और वैसे भी इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये कहेगा कि मेरे पास तो है ये इलेक्ट्रॉन एक, मेरे को 7 थोड़ा किसी ने इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो जो इधर कि मेरे पास आखिरी शेल में अगर 7 होते तो चलो मैं एक किसी से ले आता, चलो 2 की कमी होती मैं 2 भी किसी से ले आता, लेकिन मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन कौन दे? इस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी को भी कि चलो हमारा तो नहीं तुम्हारा भला हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इनका भी भला हो जाएगा, क्योंकि निचला शेल ऑक्टेट वाला है, वो इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी उससे भी ज़्यादा आसानी से दे देगा, क्योंकि पॉजिटिव की वो आखिरी वाले शेल पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन है बहुत वीक है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ऊपर से नीचे बढ़ता है। इस वजह से आखिरी वालों पर जूं नीचे आए तो साइज बड़ा होने की वजह से पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होता जाता है बड़ा होने की वजह से, इसलिए इस पॉजिटिव की इस नेगेटिव वाले पर अट्रैक्शन भी कम होती है। तो कम अट्रैक्शन होने की वजह से ये क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपने शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन लाने को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना। वो पेयर भी बनाया था तो इससे यही मुराद था, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना। तो ये क्यों खींचेगा? और ये खींचेगा तो ये और ज्यादा दुख में जाएगा। अगर ये एक दे देगा तो इससे नीचे वाला जो है वो उसका पहले ही ऑक्टेट मुकम्मल है, तो ये कहेगा चलो मेरा भी ऑक्टेट वाला नीचे से शेल आ जाएगा, मैं भी जनती ग्रुप की तरह हो जाऊंगा एक इलेक्ट्रॉन देने से, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इस वजह से ये जो वेरिएशन है वो पीरियड की और ग्रुप की होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इस तरफ होती है। इस तरफ क्या है? फ्लोरीन। वो जंती ग्रुप को छोड़कर दूसरा वाला ग्रुप है सबसे ऊपर, कौन है वो? फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी सबसे ज्यादा होगी। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे जी, पीरियोडिक टेबल इस तरीके से हमारे पास मौजूद होता है। यहाँ पर कहता है कि हाइड्रोजन और हीलियम ये पहले एलिमेंट में होते हैं और इधर फ्लोरीन होता है। ये तो वैसे ही जंती ग्रुप है, इसकी बात नहीं करनी। तो ये जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे स्ट्रांग, तो इस तरफ से आप जितना इस तरफ आते जाएंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीक होती जाएगी। तो मुझे ये बताएं इससे सबसे दूर कौन सा एलिमेंट होगा? शाबाश, वो जो यहाँ पर मौजूद होगा उसकी फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि वो फ्लोरीन से बहुत दूर है। कौन है? सीजियम या फ्रांसियम, यही दो है ना। उनकी सीजियम या फ्रांसियम ले लें, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 1.7 तक होती है। ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब आपको एमसीक्यूज आ सकता है, क्योंकि ये आपकी बुक में मौजूद है कि सीजियम वो चीज़ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है 1.7, और फ्लोरीन वो चीज़ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा वो है 4। ये दो